एक दो तीन चार गिनती करने लगे, इतने में ही सबरी सखी आई कान में आके बोली, सुनो प्रिया जी दिख भी जाए ना तो भी अनदेखो कर दियो। बोले ये कोई बात है? बोला यही बात है, प्रिया जी दिख भी जाए तो भी अनदेखो कर दियो। कैसे हूं करके अब भी प्रिया जी ही जीतनी चाहिए, तुम मत जीती हो, नहीं तो देख लियो वंशी चली जाएगी तुम्हारी। और वंशी तो बहानो है, ठाकुर जी को इतनी प्रिय थोड़ी है, प्रिया जी से प्रिय थोड़ी है। एक दो तीन चार 10 तक गिनती गिनी, प्रिया जी एक पहाड़ी के ऊपर एक वृक्ष के पीछे जाके छुपी, ज्यादा दूर नहीं गई। उनके भी मन में है कि श्याम सुंदर को ज्यादा श्रमित नहीं होना पड़े, मुंह को नेक में ढूंढ ले। ठाकुर जी जैसी गिनती करके निकले हैं तो जहां प्रिया जी दुबकी हैं वहीं ठाकुर जी जा रहे हैं। तो जैसे ही जान लगे तो प्रिया जी को जो घेरदार लहंगा है, प्रिया जी की जो ओढ़नी है, वो वृक्ष के एक किनारे से दिखाई दे गई ठाकुर जी को। जैसे ही दिखी ठाकुर जी को, सोई ठाकुर जी ने अपनी दिशा बदल ली, बोली यहाँ प्रिया जी खड़ी, आना जानो। अरे श्यामाजू तुम कहां चली गई? अरे प्रियाजू कहां चली गई? मैं तो थक गयो, मिले ही नहीं रही। तो प्रिया जी को लगी कि बेचारे बहुत थके हैं, मैंने एक और बाहर आ जाऊं तो इनको दिख जाऊंगी। प्रिया जी वृक्ष की ओट से आगे निकल आई और जहां श्याम सुंदर घूम रहे हैं वहीं सामने जाकर के एक हल्की सी आड़ लेकर के वहां खड़ी है, मतलब एक सामान्य बालक को भी दिख सके ऐसी छुपी है। लेकिन ठाकुर जी ने जैसी देखी, अरे ये तो वहां तो यहाँ आ गई, जैसे देखी सोई घूम गए। अरे प्रिया जी तुम कहां चली गई? मुंह को तो मिल ही नहीं रही है। अरे भैया या खेल में तो निपुण आप ही हो, मैं तो हार मानना हूं अपनी। प्रिया जी बोली छोटो से बालक ढूंढ लेता हूं यहाँ पे, इनको यहां ना दिखी मैं। अब तो ये स्थिति के सामने से ठाकुर जी आ रहे हैं, प्रिया जी आकर के ऐसे ठाड़ी है गई सामने, मुझे देख लो और स्वयं की जीत घोषित करो, मुझे हरा दो। लेकिन सामने जैसे ही प्रिया जी दिखी, ठाकुर जी देख करके, अरे प्रिया जी तुम मुझको दिखाई नहीं रही है, कहां को चली गई हो? अरे श्यामाजू। किशोरी जी आकर के बिल्कुल ठाकुर जी के सामने ठाड़ी है गई। अरे मैं यहाँ ठाड़ी हूँ, है कहां? आवाज तो आई, दिखाई ना दे रही मुझको दिख नहीं रही। अरे प्रिया जी तुम ही जीती हो, मैं तो हार गयो।